गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना और उसके कुछ एग्जांपल्स हमने किए थे। नाउ वी आर वेरी फैमिलियर विद ऑक्सीडेशन नंबर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आज बैलेंसिंग आज जो हम स्टार्ट करेंगे उससे पहले मैं थोड़ा सा वो बताऊंगा ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। नाउ व्हाट इज ऑक्सीडेशन? हालांकि ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन हम पहले कर चुके हैं, लॉस ऑफ हाइड्रोजन, गेन ऑफ ऑक्सीजन या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ इन टर्म ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, whereas decrease in oxidation number is called reduction. Reduction is decrease in oxidation number. So increase in oxidation number and decrease in oxidation number, this is your redox reaction. Yeah, oxidation, increase in oxidation number, and reduction is डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। और जैसे एग्जांपल लेते हैं हम, लेट द रिएक्शन इज जिंक प्लस कॉपर सल्फेट। बड़े सिंपल सा एग्जांपल है आपका, कॉपर प्लस जिंक सल्फेट। नाउ विच सब्सटेंस गेट ऑक्सीडाइज, विच गेट रिड्यूस, विच इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड विच इज रिड्यूसिंग एजेंट। तो पहले यहाँ पर आप ऑक्सीडेशन नंबर चेक करेंगे सभी का। जिंक, जिंक यहाँ आपका एलिमेंटल फॉर्म में है, सो इट विल हैव 0 ऑक्सीडेशन नंबर। कॉपर सल्फेट, सल्फेट इज -2, सो कॉपर विल बी +2 बिकॉज ओवरऑल इज न्यूट्रल, सो कॉपर विल हैव +2 ऑक्सीडेशन नंबर। कॉपर सल्फेट, कॉपर एलिमेंटल फॉर्म में है इन प्रोडक्ट्स, सो 0, एंड इन जिंक सल्फेट, sulfate have -2, so zinc will be +2. So in this reaction we have write oxidation number of all the substances. So zinc 0 से +2, this is increase in oxidation number, so it is oxidation. इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो जिंक इसमें आपका ऑक्सीडाइज हो रहा है। कॉपर +2 से 0, ऑक्सीडेशन नंबर इज डिक्रीजिंग, सो दिस इज रिडक्शन। डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, सो इट इज रिडक्शन। रिडक्शन मीन्स डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, सो वी कैन से कॉपर सल्फेट गेट रिड्यूस and zinc get oxidize, so zinc is reducing agent and copper sulfate is oxidizing agent. तो इस तरह से oxidation and reduction in terms of oxidation number is called, can be explained. Oxidation, it is increase in oxidation number, and reduction, it is decrease in oxidation number. तो ऑक्सीडेशन एंड आपका रिडक्शन है इन टर्म ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। नाउ वी विल स्टार्ट द बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशंस। सो लेट अस टेक सम एग्जांपल ऑफ रिएक्शन। बैलेंसिंग, बेसिकली देयर आर 2 मेथड्स ऑफ बैलेंसिंग द इक्वेशन। बैलेंसिंग, देयर आर 2 मेथड, वन इज oxidation number method and the second is half reaction method. Half reaction method. तो balancing by oxidation number method and balancing by half reaction method। तो आज हम एक मेथड ऑक्सीडेशन नंबर मेथड जो बैलेंसिंग इस वीडियो में करेंगे। उसके लिए आई वुड लाइक टू टेक some example reactions of any example। चलिए जी कोई एक रिएक्शन ले लेते हैं। सपोज कीजिए वी टेक एन एग्जांपल, फर्स्ट एग्जांपल
Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस Fe+2 चेंज इनटू Cr+3 प्लस Fe+3. You are to balance this equation in acidic medium. In acidic medium. तो ये ध्यान रखना, रिएक्शन को दो तरह के मीडियम में बैलेंस किया जाता है, एक एसिडिक मीडियम में और दूसरा बेसिक मीडियम में. तो यहाँ पर मैं एग्जांपल ले रहा हूँ एसिडिक मीडियम का, इसके बाद एक एग्जांपल हम बेसिक मीडियम का भी लेंगे. चलिए जी, पहले इस रिएक्शन को हम बैलेंस करते हैं इन एसिडिक मीडियम. तो एसिडिक मीडियम में इस रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए सबसे पहले आप स्केलेटन इक्वेशन लिखिए. स्केलेटन इक्वेशन मतलब अनबैलेंस्ड इक्वेशन. हालांकि यहाँ पर लिखिए, लेकिन मैं इसको दोबारा से लिख रहा हूँ. ये लीजिए, Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस Fe+2 चेंज इनटू Cr+3 प्लस Fe+3. तो इसमें आपका सबसे पहला स्टेप है कि राइट डाउन द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ईच एंड एवरी एटम इन द रिएक्शन. हर एक का ऑक्सीडेशन नंबर आपको लिखना है और उसके बाद फाइंड करना है. वी आर टू फाइंड विच एलिमेंट गेट ऑक्सीडाइज एंड विच गेट रिड्यूस. तो इसमें देखिए, आपका पहले आपका ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम, हाँ जी, 2x + 7 × -2 = -2. मैं क्रोमियम का निकाल रहा हूँ. क्रोमियम का आपका x मान लिया, तो 2 क्रोमियम है तो 2x + 7 × -2. एक ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता है, तो 7 × -2 हो जाएगा आपका ये. सो इट इज़ 2x + -14. 2x - 14 = -2. सो 2x = -2 + 14 मीन्स 12. सो x विल बी 6. तो जो क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर आया इट इज +6. ऑक्सीजन का -2 है. आयरन का यहाँ पर मोनोएटॉमिक आयन है, तो मोनोएटॉमिक आयन में जो चार्ज होता है वही ऑक्सीडेशन नंबर होता है. तो यहाँ पर फेरस आपका आयरन पर +2 ऑक्सीडेशन नंबर आएगा. क्रोमियम मोनोएटॉमिक है +3 और आयरन +3. इसको मैं डिफरेंट कलर से लिख देता हूँ, आपको थोड़ा सा और आसान हो जाएगा कि ये मैं सभी के ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ लिख रहा हूँ. ये लीजिए ग्रीन कलर से. क्रोमियम +6, ऑक्सीजन -2, आयरन +2, क्रोमियम -3 +3. तो सभी के पहले आपको ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ लिख देने हैं. ऑक्सीडेशन नंबर लिखने के बाद नाउ वी विल फाइंड विच एलिमेंट या विच एटम गेट ऑक्सीडाइज और रिड्यूस. तो आप यहाँ देखेंगे क्रोमियम का जो है वो +6 से +3 में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब इट इज रिड्यूस, रिडक्शन. और जबकि आयरन +2 से +3 मतलब ऑक्सीडेशन नंबर इज इंक्रीजिंग, सो इट इज ऑक्सीडेशन. अभी हमने आपको डेफिनेशन बताई थी कि इंक्रीज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर इज ऑक्सीडेशन. दिस इज योर ऑक्सीडेशन. आयरन का जो ऑक्सीडेशन है +2 से +3 हो रहा है तो ऑक्सीडेशन है, जबकि क्रोमियम का +6 था और आफ्टर द रिएक्शन इट बिकम्स +3, तो इट इज रिडक्शन. तो हमारा पहला काम है टोटल इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर एंड टोटल डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना. तो देखिए जरा, टोटल इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर आयरन +2 से +3, तो इंक्रीज हुआ आपका +3 - +2 मतलब 1 का इंक्रीज है. टोटल +2 से +3 देयर इज इंक्रीज ऑफ 1 ऑक्सीडेशन नंबर, सो वी विल राइट हेयर 1. डिक्रीज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर +6 से क्रोमियम का जो ऑक्सीडेशन नंबर है +6 से +3 हो रहा है और किसी में ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज नहीं है, तो डिक्रीज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर +6 से +3 मतलब देयर इज डिक्रीज ऑफ 3. लेकिन 3 फॉर ओनली 1 क्रोमियम, देयर आर 2 क्रोमियम एटम्स. एक के लिए 3 का डिक्रीज है तो 2 क्रोमियम के लिए 6 का डिक्रीज हो जाएगा. तो टोटल डिक्रीज की बात करें मैं, टोटल डिक्रीज मतलब फॉर 1 क्रोमियम +6 से +3 3 का डिक्रीज है
और फॉर 2 chromium बिकॉज देर आर 2 chromium इन रिएक्शन, रिएक्टेंट साइड में है, तो 2 क्रोमियम के लिए जो डिक्रीज हो जाएगा वो हमारा 6 का डिक्रीज होगा। तो टोटल इंक्रीज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर 1, इंक्रीज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर 1 एंड डिक्रीज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर इज 6। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए जैसा कि हमने बताया आपको कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन। अब यहाँ पर इंक्रीज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, ये हमारा ऑक्सीडेशन है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है 1 का, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन का लॉस 1 दिखा रखा है, लेकिन इलेक्ट्रॉन का गेन 6 है। इज इट पॉसिबल कि कोई एक एटम 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस करे और दूसरा एटम 6 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले? 5 कहाँ से आए? ये पॉसिबल नहीं है। तो हमारा पहला काम ये होता है कि हमें इंक्रीज और डिक्रीज को इक्वल करना है। जितने इलेक्ट्रॉन लॉस होंगे उतना ही गेन होना चाहिए, जितने इलेक्ट्रॉन लॉस होंगे उतने ही गेन होना चाहिए। यहाँ पर हमारा इंक्रीज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर 1 का है, डिक्रीज 6 का है, तो इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ ऑक्सीडेशन एंड नंबर, जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो इक्वल होना चाहिए। और वो इक्वल कैसे होगा? इफ़ आई मल्टीप्लाई द फर्स्ट इक्वेशन इंक्रीज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर बाय 6 देन इट विल बिकम इक्वल टू बोथ ऑफ द बिकम इक्वल टू 6। इंक्रीज और डिक्रीज दोनों 6 के इक्वल हो जाएंगे। अब देखना ना, हमने उसे 6 से मल्टीप्लाई किया जिसका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज किसका हो रहा है? आयरन का। तो मैं आयरन को 6 से मल्टीप्लाई करूंगा इन दिस रिएक्शन। देखिए जरा, पहला काम हमें करना है कि आप रिएक्शन एज सच लिखिए, Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस Fe+2 चेंज इनटू Cr+3 प्लस Fe+3। तो पहला काम हमने करना है कि जहाँ इंक्रीज है, ये ध्यान रखना, जहाँ इंक्रीज है उसको 6 से मल्टीप्लाई किया है। इंक्रीज मेरा आयरन में था तो मैंने सिर्फ रिएक्टेंट साइड में इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, दैट्स ऑल। पहला स्टेप कैलकुलेट, फर्स्ट स्टेप कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ईच एंड एवरी एटम्स, ये हमारा पहला स्टेप था। उसके बाद कैलकुलेट द टोटल इंक्रीज एंड टोटल डिक्रीज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, ये हमारा सेकंड स्टेप, टोटल इंक्रीज एंड टोटल डिक्रीज। थर्ड स्टेप इक्वेट देम बाय मल्टीप्लाइंग ए सुटेबल नंबर, जैसे कि इंक्रीज को मैंने 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आई मल्टीप्लाई द इंक्रीज ऑफ एटम, आई मल्टीप्लाई द एटम विच इन विच इंक्रीज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर टेक्स प्लेस। तो जहां हमने 6 से मल्टीप्लाई करना था, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हुआ है, उसको 6 से मल्टीप्लाई करना था, वो हमने 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। नेक्स्ट स्टेप है हमारा बैलेंस ऑल अदर एटम्स, बैलेंस ऑल एटम्स अदर देन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। हाइड्रोजन ऑक्सीजन को छोड़कर बाकी सारे एटम्स को बैलेंस कर लेना है। अब इस रिएक्शन में जो हमने पहला स्टेप लिया है, पहले ऊपर वाला स्टेप यूं का यूं लिखेंगे आप, Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस 6 Fe+2 प्रोड्यूस Cr+3 प्लस Fe+3। अब इसमें हमने थर्ड स्टेप में, ये हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है, ये आपका अगर थर्ड स्टेप था जिसमें आपने इंक्रीज वाले को मल्टीप्लाई कर दिया। अब हमारा जो फोर्थ स्टेप है वो है इनको इक्वल करना दोनों साइड। 6 आयरन है तो यहाँ पर हमने इसको 6 आयरन कर देना है, क्रोमियम 2 है तो यहाँ पर 2 क्रोमियम कर देना है। तो अब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़कर बाकी जितने आइटम है सारे हमारे बैलेंस हो गए। क्रोमियम 2 ऑन बोथ साइड, आयरन 6 ऑन बोथ साइड। नाउ द नेक्स्ट स्टेप, हमारे हाइड्रोजन ऑक्सीजन को छोड़कर हम सारी चीज़ें बैलेंस कर चुके हैं। तो अब बात आ गई हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में जो नेक्स्ट स्टेप हमारा पहले आता है बैलेंस ऑक्सीजन। बैलेंस ऑक्सीजन बाय एडिंग वाटर टू डेफिशिएंट साइड। डेफिशिएंट साइड, जिस साइड ऑक्सीजन कम है उस साइड आप वाटर ऐड करके, उतने ही वाटर ऐड करके
इक्वेशन को, ऑक्सीजन को बैलेंस कर सकते हैं। जैसे कि अभी मैं वही ऊपर वाली रिएक्शन लिखूंगा पहले, Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस 6 Fe+2 चेंज इनटू 2 Cr+3 प्लस 6 Fe+3। अब देखिए जरा इसमें ऑक्सीजन का कितना डिफरेंस है। प्रोडक्ट साइड में मेरा एक भी ऑक्सीजन नहीं है, यहाँ पर मेरे ऑक्सीजन जो है 0 है, जबकि इस साइड में रिएक्टेंट साइड में देयर आर 7 ऑक्सीजन। तो प्रोडक्ट साइड में 7 ऑक्सीजन कम है, रिएक्टेंट साइड में 7 है, प्रोडक्ट साइड में 0 है, तो देयर आर 7 ऑक्सीजन लेस इन प्रोडक्ट साइड। ध्यान रखना है, ये 7 ऑक्सीजन है प्रोडक्ट साइड में हमारी, जबकि रिएक्टेंट साइड में रिएक्टेंट साइड में 7 ऑक्सीजन है, प्रोडक्ट साइड में एक भी ऑक्सीजन नहीं है। तो इसको बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट साइड में 7 वाटर ऐड कर देंगे। वी विल ऐड 7 वाटर टू द प्रोडक्ट साइड। अब प्रोडक्ट साइड में 7 वाटर ऐड करने के बाद हमारी ऑक्सीजन बैलेंस हो जाती है, 7 ऑक्सीजन इस तरफ, 7 ऑक्सीजन इस तरफ, कंप्लीट। तो ऑक्सीजन बैलेंस करने का तरीका क्या है कि जिस साइड ऑक्सीजन कम है उस साइड जितनी ऑक्सीजन कम है उतने वाटर ऐड कर दो। 7 ऑक्सीजन कम है 7 वाटर ऐड कर दो, 8 ऑक्सीजन कम है 8 वाटर ऐड कर दो, 2 ऑक्सीजन कम है 2 वाटर ऐड कर दो, 4 ऑक्सीजन कम है तो 4 वाटर ऐड कर दो। तो जिस साइड ऑक्सीजन कम है उस साइड वाटर, सेम नंबर ऑफ वाटर ऐड कर दिए जाते हैं। वाटर हमारे ऑक्सीजन बैलेंस होगी। अब रह गया लास्ट, इसमें हमारा रह गया बैलेंसिंग ऑफ हाइड्रोजन। बैलेंसिंग ऑफ हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन को कैसे बैलेंस करना है, मैंने बताया कि इसके लिए 2 मेथड है, एसिडिक मीडियम और बेसिक मीडियम। एसिडिक मीडियम में हाइड्रोजन कैसे बैलेंस की जाती है, बड़ा ही सिंपल मेथड है एसिडिक मीडियम में हाइड्रोजन को बैलेंस करने का, कि जिस साइड हाइड्रोजन कम है उतने H पॉजिटिव आयन उस तरफ ऐड कर दो। इसी इक्वेशन में देखिए, पहले मैं इक्वेशन H से लिखूंगा उसके बाद बैलेंस करूंगा। इक्वेशन है मेरी Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस 6 Fe+2 चेंज इनटू 2 Cr+3। थोड़ा सा इसमें गैप दे देते हैं क्योंकि हमें यहाँ पर H आयन भी ऐड करने हैं। 1 मिनट, हाँ जी, 2 Cr+3 प्लस 6 Fe+3 प्लस 7 वाटर। अब देखिए जरा इसमें, हाँ जी, डिफरेंस कितना है। प्रोडक्ट साइड देयर आर 14 H पॉजिटिव आयन। ये मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ, आपको नहीं लिखनी ये चीज़ें, सिर्फ आपको कैलकुलेट करनी है। ये देखिए, ये आपके 14 H पॉजिटिव हाइड्रोजन है, जबकि रिएक्टेंट साइड में कहीं पर भी हाइड्रोजन नहीं है, मतलब रिएक्टेंट साइड में 0 हाइड्रोजन, प्रोडक्ट साइड में 14 हाइड्रोजन। तो किस तरफ कम है, रिएक्टेंट साइड में। कितने कम है, 14। तो आपको बैलेंस करने के लिए एक काम करना है कि प्रोडक्ट रिएक्टेंट साइड में 14 H पॉजिटिव आयन और ऐड कर दो। ये आपका एसिडिक मीडियम में रिएक्शन बैलेंस हो गई। आप अब इस रिएक्शन को चेक कर सकते हैं। रिएक्शन इज बैलेंस्ड, यस। चार्ज इज ऑलरेडी बैलेंस्ड। इसमें आप ये चीज जरूर लिखना कि चार्ज इज आल्सो बैलेंस्ड। चार्ज इज ऑलरेडी बैलेंस्ड। अब देखिए आपकी रिएक्शन बैलेंस है या नहीं है। क्रोमियम 2, ओके, ऑक्सीजन 7 क्लियर है, आयरन 6, ठीक है, हाइड्रोजन 14 हाइड्रोजन इस तरफ, 14 हाइड्रोजन इस तरफ। चार्ज देखिए जरा, 14 पॉजिटिव चार्ज ये है और 12 ये है। 14 प्लस 26, उसमें 2 माइनस हो गए, 24 पॉजिटिव चार्ज हैं, 24 पॉजिटिव। इस तरफ देखिए 6 इंटू प्लस 3 प्लस 18 ये है और 3 इंटू 2 6 ये है, 6 टोटल ये चार्ज हो गया, 18 ये हो गया, टोटल चार्ज है 24, वो भी पॉजिटिव। इस तरफ आपका 6 इंटू प्लस 2 12 ये हो गया, 14 पॉजिटिव ये हो गया, तो 12 और 14 26 और 2 नेगेटिव ये है, तो 26 पॉजिटिव और 2 नेगेटिव, 26 पॉजिटिव एंड 2 नेगेटिव।
तो आपका टोटल हो जाएगा 24 पॉजिटिव। तो दोनों तरफ चार्ज जो है 24 है, पॉजिटिव है। सो चार्ज इज ऑलरेडी बैलेंस्ड। तो चार्ज भी ध्यान रखना, अगर आप रिएक्शन को दिखा रहे हैं ये चीज़ जरूर ध्यान रखना, चार्ज भी आपका बैलेंस होना चाहिए। जब आप रिएक्शन को बैलेंस कर देते हैं प्लीज़ चेक कि चार्ज इज आल्सो बैलेंस्ड। तो इस तरह से हमारी रिएक्शंस बैलेंस हो जाती हैं। हो गया हमारा रिएक्शन बैलेंस। तो देखिए इसमें हमने क्या क्या स्टेप लिए। सबसे पहला स्टेप, सबके ऑक्सीडेशन नंबर लिखें। ऑक्सीडेशन नंबर लिखने के बाद वी विल फाइंड विच एटम गेट ऑक्सीडाइज एंड विच गेट रिड्यूस। कौन सा एटम ऑक्सीडाइज हो गया और कौन सा एटम रिड्यूस हो जाता है। उसके बाद कितना ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हुआ, कितना डिक्रीज हुआ इन द स्केलेटल इक्वेशन। इसमें मेरा 1 का इंक्रीज था +2 से +3, 1 का इंक्रीज था और 6 का डिक्रीज था, +6 से +3 1 क्रोमियम के लिए। एंड देयर वर 2 क्रोमियम्स। क्रोमियम 2 थे तो 1 के लिए 3 का डिक्रीज, तो 2 के लिए 6 का डिक्रीज था। तो 1 का इंक्रीज 6 का डिक्रीज, 1 ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीजेज एंड 6 ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज। तो उसको इक्वल करने के लिए हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई इट बाई 6। तो 6 से उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं और ये हमारा रिएक्शन जो है ऑक्सीडेशन नंबर इक्वल हो जाएंगे। 1 × 6 = 6 एंड 3 ये आपका 6 है, 6 × 1 = 6। तो इक्वल करने के लिए हमने क्या किया है, यहाँ पर जिसका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हुआ है उसे 6 से मल्टीप्लाई किया है। तो जो इक्वेशन में हमारा ऑक्सीडेशन नंबर जो इंक्रीज होता है, इक्वेशन में हमारा ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज आयरन का होता है, तो हमने आयरन को 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट हाइड्रोजन ऑक्सीजन को छोड़कर बाकी सारे आइटम्स बैलेंस कर लिए। क्रोमियम इस तरफ 2 थे, इस तरफ भी 2 कर दिए। आयरन रिएक्टेंट साइड में 6 थे तो प्रोडक्ट साइड में भी हमने उसको 6 कर दिया। उसके बाद पहले ऑक्सीजन बैलेंस करेंगे। जिस तरफ ऑक्सीजन कम है उस तरफ जितने ऑक्सीजन कम है उतने वाटर ऐड कर दिए। 7 ऑक्सीजन थे, 7 वाटर ऐड कर दिए। 7 ऑक्सीजन कम थे प्रोडक्ट साइड में, तो प्रोडक्ट साइड में हमने 7 वाटर ऐड कर दिए। हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए एसिडिक मीडियम में क्या करते हैं कि जिस तरफ हाइड्रोजन कम है, जितनी कम है उतने H पॉजिटिव आयन डाल देते हैं। अब इसमें ध्यान रखना, दूसरा होता है हमारा बेसिक मीडियम। मैं इसी को बेसिक मीडियम में भी बैलेंस करके आपको दिखा रहा हूँ। अगर बेसिक मीडियम में करते हैं तो हाइड्रोजन बैलेंस करने से पहले हमारी इक्वेशन आ गई थी Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस 6Fe+2 प्रोड्यूसेस Cr+3 2Cr+3 प्लस 6Fe+3 एंड 7 वाटर। ये हमारी रिएक्शन बैलेंस हो गई थी हाइड्रोजन को छोड़कर। अब अगर मैं इसको बेसिक मीडियम में करता हूँ, एसिडिक मीडियम में मैं कर चुका हूँ। एसिडिक मीडियम मैंने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ 14 H रिएक्टेंट साइड में डाल दिए थे, रिएक्शन बैलेंस। बेसिक मीडियम में हम H नहीं डाल सकते क्योंकि H हमारा एसिडिक हो जाता है। यहाँ पर हमें डालने होते हैं OH नेगेटिव आयन। लेकिन मैं OH नेगेटिव आयन अगर मैं डालता हूँ तो साथ में फिर ऑक्सीजन भी इंक्रीज हो जाती है, जबकि मेरी ऑक्सीजन ऑलरेडी बैलेंस है। तो मैं सिर्फ अकेला OH नेगेटिव आयन नहीं डालूंगा। तो वहाँ क्या करूँगा कि जिस तरफ हाइड्रोजन कम है, 0 हाइड्रोजन इस तरफ है आपकी और 14 हाइड्रोजन प्रोडक्ट साइड में है। तो जिस तरफ हाइड्रोजन कम है वहाँ मैं जितने हाइड्रोजन कम है, 14 हाइड्रोजन कम है, 14 वाटर ऐड करूँगा, नॉट ऑक्सीजन, सॉरी नॉट H आयन। लेस साइड में 14 वाटर और एक्सेस साइड में 14 OH नेगेटिव। एक्सेस साइड में 14 OH और डेफिशिएंट साइड में 14 वाटर। तो आपके यहाँ रिएक्शन बैलेंस हो जाती है। चार्जेस भी ऑलरेडी बैलेंस हो जाएंगे। 14 5 नेगेटिव और 18 और 6 24 में से 14 गया, 10 पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। और इस तरफ आप देखोगे तो 12 और 2 नेगेटिव, 10 चार्ज इज आल्सो बैलेंस्ड। अगर आप चार्ज देखोगे यहाँ पर 6 × 2 12 पॉजिटिव 2 नेगेटिव, तो टोटल चार्ज होगा 10 नेगेटिव। और अगर आप प्रोडक्ट साइड में देखोगे तो प्रोडक्ट साइड में भी जो हमारा चार्ज आएगा वो इतना ही आएगा। देखिए ज़रा,
3 इंटू 2 6 पॉजिटिव, 6 इंटू 3 18, 18 और 6 24 तो पॉजिटिव हो गया और 14 नेगेटिव हो गया, 14 नेगेटिव। तो 24 पॉजिटिव 14 नेगेटिव मतलब 10 पॉजिटिव। तो 10 पॉजिटिव रिएक्टेंट साइड में, 10 पॉजिटिव प्रोडक्ट साइड में, चार्ज इज ऑलरेडी बैलेंस, चार्ज आपका बैलेंस ही रहेगा। तो बेसिक मीडियम में अगर आपको बैलेंस करना है तो लेस डेफिशिएंट साइड में 14, डेफिशिएंट साइड में वाटर ऐड करना है जितने हाइड्रोजन कम है, और साथ के साथ रिएक्टेंट एक्सेस साइड में भी आपको OH नेगेटिव आयन ऐड करने होंगे, दोनों ऐड होंगे, दोनों साइड ऐड होंगे, डेफिशिएंट साइड में वाटर और एक्सेस साइड में आपके OH नेगेटिव आयन। हाँ, अब इसमें आप एक थोड़ा सा चेंज और कर सकते हैं, वो क्या है कि जैसा कि इसमें देख रहे हैं आप, वाटर दोनों साइड आ गए, 7 वाटर इस तरफ, 14 वाटर इस तरफ, तो इसको एक साइड करना है। 7 वाटर को आप रिएक्टेंट साइड में लेके आओगे तो 7 वाटर इस तरफ पॉजिटिव, तो इस तरफ आके नेगेटिव हो जाएंगे। सो इट विल बी Cr2 7 2 नेगेटिव प्लस 6 Fe प्लस 2 प्लस 14 वाटर तो पहले ही थे और -7 वाटर हो जाएंगे आपके, प्रोड्यूस 2 Cr प्लस 3 प्लस 6 Fe प्लस 3 प्लस 14 OH नेगेटिव। तो ये आपके सिर्फ 7 वाटर आपके बच जाएंगे। तो ये जो रिएक्शन हो जाएगी आपकी Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस 6 Fe प्लस 2 प्लस 7 वाटर प्रोड्यूस 2 Cr प्लस 3 प्लस 6 Fe प्लस 2 प्लस 3 एंड 14 OH नेगेटिव। तो ये आपकी रिएक्शन बैलेंस होगी अगर मैं इसको बेसिक मीडियम में करता हूँ तो ये सिर्फ ये डिफरेंस है एसिडिक और बेसिक मीडियम का। एसिडिक मीडियम में सिर्फ सीधे आपको H पॉजिटिव आयन ऐड कर देना है डेफिशिएंट साइड में। बेसिक मीडियम में अगर आप उसको बैलेंस करोगे तो डेफिशिएंट साइड में आप जितने हाइड्रोजन कम है उतने वाटर डालकर एक्सेस साइड में उतने ही OH नेगेटिव आयन ऐड करोगे। तो इस तरह से आपको बैलेंसिंग हो गई बाई ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। अब कोई भी रिएक्शन लेकर आप इस रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हैं। मैं एक एग्जांपल और लूँगा उसमें, जिसमें वो थोड़ा आपका डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन का है, लेकिन वीडियो आपकी काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो उसका मैं एग्जांपल आपको चलो ले ही लेते हैं, थोड़ी सी वीडियो लंबी हो जाएगी कोई बात नहीं। एक रिएक्शन आपकी फास्फोरस प्लस NaOH प्रोड्यूस H2PO2 नेगेटिव प्लस PH3। इसको हमें बैलेंस करना है। तो इसमें पहला काम, इसमें सबसे बड़ी दिक्कत क्या आपको, ये डिसप्रोपोर्शनेट रिएक्शन है जिसमें आपका सेम एलिमेंट गेट ऑक्सीडाइज एज वेल एज रिड्यूस। तो ऑक्सीडेशन नंबर अगर हम देखें यहाँ पर, फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर 0, सोडियम का हमेशा +1, ऑक्सीजन का -2, हाइड्रोजन का +1, ये चेंज नहीं होते। यहाँ पर जो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर आएगा आपका +1 आएगा और यहाँ पर -3 आएगा। तो फास्फोरस ही ऑक्सीडाइज हो रही है आपकी और फास्फोरस ही रिड्यूस हो रही है। तो सेम एलिमेंट इफ ऑक्सीडाइज एंड रिड्यूस देन इट इज कॉल्ड डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। तो ऐसी रिएक्शन में आपको क्या करना है, क्योंकि फास्फोरस ही ऑक्सीडाइज हो रहा है, फास्फोरस ही रिड्यूस हो रहा है, तो उसको 2 बार लिख लीजिए आप, प्लस NaOH, सॉरी इसमें NaOH नहीं, हमने आयनिक फॉर्म में लिया, तो आप इसको NaOH की बजाय खाली OH नेगेटिव ले लीजिए, क्योंकि हमने प्रोडक्ट साइड में आयनिक फॉर्म में इसको लिया है। तो OH नेगेटिव प्रोड्यूस H2PO2 नेगेटिव प्लस PH3। बेसिक मीडियम में आपको बैलेंस करनी है। तो देखिए जरा जी, ऑक्सीडेशन नंबर 0 से +1 एंड 0 से -3। तो दिस इज योर इंक्रीज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर एंड दिस इज योर डिक्रीज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। तो इंक्रीज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, increase of oxidation number is 0 से +1 1 and decrease of oxidation number is 0 से -3 means 3। तो डिक्रीज 3 का, इंक्रीज 1 का। तो इक्वल करने के लिए हम क्या करेंगे, जहाँ इंक्रीज है उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो डिक्रीज उसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इंक्रीज आपका फास्फोरस से H2PO2
तो इसको हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 फास्फोरस प्लस OH नेगेटिव प्रोड्यूस H2PO2 नेगेटिव प्लस PH3। तो जो इंक्रीज था मैंने उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब हमारा काम है कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन को छोड़कर बाकी सभी एटम्स को बैलेंस किया जाए। तो पहले मैं रिएक्शन ऐसे लिखूंगा 3P प्लस OH नेगेटिव प्रोड्यूस H2PO2 नेगेटिव प्लस PH3। अब ध्यान रखना इस चीज़ का, यहाँ पर ध्यान रखना, मैंने जो 3 से मल्टीप्लाई किया था वो इस फास्फोरस को किया था जो कि ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा था। तो अब बैलेंस करने के लिए इंक्रीज वाले फास्फोरस को मैंने 3 से मल्टीप्लाई करना है, ना कि डिक्रीज वाले को इस तरफ, क्योंकि इस तरफ भी फास्फोरस दो जगह है। यहाँ पर मैं फास्फोरस को बैलेंस नहीं करूँगा, यहाँ पर बैलेंस करूँगा, क्योंकि ये मेरा इंक्रीज वाला फास्फोरस था जिसका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हुआ है। तो ये भी हमारा वही है आपका जहाँ ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हुआ है, जबकि ये इसके साथ अटैच था। तो इसमें हमें 1 से मल्टीप्लाई किया है तो दोनों तरफ इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको हमने 3 से मल्टीप्लाई किया है तो दोनों तरफ इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हमारा इंक्रीज और डिक्रीज जो है हमारा वो इक्वल हो गया। अब हाइड्रोजन ऑक्सीजन को छोड़कर हमने बाकी सारे आइटम्स बैलेंस कर लिए। अब हम आगे चलेंगे, पहले करेंगे ऑक्सीजन को बैलेंस। अब इसमें हम एक काम यहाँ पर कर सकते हैं कि जो हमने 2 फास्फोरस अलग अलग लिए थे उनको इकट्ठा लिख सकता हूँ मैं, P4 फास्फोरस, या 4P लिख सकता हूँ, लेकिन P4 हमारा टेट्राएटॉमिक में होता है फास्फोरस। हाँ जी, पहला काम है हमारा ऑक्सीजन को बैलेंस करना। तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए देखिए जरा, 6 ऑक्सीजन इस तरफ है जबकि 1 ऑक्सीजन इस तरफ है। देयर इज ओनली 1 ऑक्सीजन टू द रिएक्टेंट साइड, जबकि प्रोडक्ट साइड में देयर आर 6 ऑक्सीजन। सो 5 ऑक्सीजन आर लेस। सो हम क्या करेंगे, जिस साइड आपके ऑक्सीजन कम है उस साइड 5 वाटर ऐड कर देंगे, 3H2PO2 नेगेटिव प्लस PH3। ऑक्सीजन बैलेंस हो गई हमारी। अब बात आ गई हाइड्रोजन की। तो हाइड्रोजन देखिए हमारे रिएक्टेंट साइड में है 1 + 10 11 हाइड्रोजन, जबकि प्रोडक्ट साइड में हमारे 6 + 3 9 हाइड्रोजन। तो 2 हाइड्रोजन प्रोडक्ट साइड में कम है। और क्योंकि ये रिएक्शन हमने बेसिक मीडियम में बैलेंस करनी है, बेसिक मीडियम में बताया था कि जिस तरफ कम है प्रोडक्ट साइड में 2 हाइड्रोजन कम है, तो P4 प्लस OH नेगेटिव प्लस 5H2O प्रोड्यूस 3H2PO2 नेगेटिव प्लस PH3। तो 2 हाइड्रोजन कम है तो यहाँ पर हम 2 वाटर ऐड करेंगे और रिएक्टेंट साइड में 2 OH नेगेटिव ऐड करेंगे। तो टोटल OH नेगेटिव यहाँ पर हो जाएंगे, रिएक्टेंट साइड में हो जाएंगे टोटल OH हो जाएंगे 3। 2 वाटर के साथ यहाँ पर 2 OH ऐड कर दिए तो टोटल OH हो जाएंगे 3, और वाटर जो है 5 2, तो 2 इस तरफ आएंगे, आपके 3 वाटर बचेंगे। तो इसको हम रीअरेंज या रीराइट करेंगे, P4 प्लस 3 OH नेगेटिव प्लस 5 - 2 3 वाटर प्लस 3H2PO2 नेगेटिव प्लस PH3। तो देखिए आपकी रिएक्शन बैलेंस हो गई, चार्ज इज ऑलरेडी बैलेंस। तो इस तरह से हम डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन को भी बैलेंस कर सकते हैं उन्हीं स्टेप्स में। लेकिन उसमें एक काम करना है, डिसप्रोपोर्शनेशन में जो एलिमेंट ऑक्सीडाइज और रिड्यूस हो रहा है उसको 2 बार लिख लीजिए, एक बार इंक्रीज के लिए, दूसरी बार डिक्रीज के लिए। फिर आगे आपको वही करना है, टोटल इंक्रीज टोटल डिक्रीज, उनको ऑक्सीडेशन नंबर को इक्वल किया, मल्टीप्लाई किया, ऑक्सीजन हाइड्रोजन को छोड़कर बाकी सारे आइटम्स बैलेंस कर लिए। उसके बाद आपने ऑक्सीजन बैलेंस कर ली बाय एडिंग वाटर, एंड आफ्टर दैट हाइड्रोजन इन एसिडिक और बेसिक मीडियम। तो इस तरह से हमारा बैलेंसिंग बाय ऑक्सीडेशन नंबर कंप्लीट होता है। इसके बाद हम नेक्स्ट लेंगे बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड या हाफ रिएक्शन मेथड, वो आपकी नेक्स्ट वीडियो में होगा। थैंक यू।